तो हेलो एवरीवन, क्या सच में नीट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी? सच है या झूठ? तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ पहुंची राज्य सरकार, खत्म होगी नीट की अनिवार्यता या नहीं? जानिए पूरा मामला, ठीक है। पूरा वीडियो तक देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, तब पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो व्हाट इज एंटी नीट बिल, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार बिना नीट यूजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक बिल लाई थी, ठीक है। इसमें इसे एंटी नीट बिल कहा जा रहा है, ठीक है। यानी तमिलनाडु सरकार जो होता है एक बिल लाई थी, जिसे होता है एंटी बिल कहा जा रहा है। तमिलनाडु असेंबली में ये बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पहुंचा, लेकिन इस पर होता है रोक लगा दी, यानी राष्ट्रपति जो होता है रोक लगा दी इसमें, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। नीट की जो है अनिवार्यता को लेकर चल रही लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के एंटी नीट बिल पर रोक लगाने के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर और असंवैधानिक रूप से अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी तमिलनाडु की सरकार है, ठीक है। तमिलनाडु की सरकार जो होता है एंटी नीट बिल लाई थी, जिसमें वहाँ पे असेंबली में पास हुआ। जब राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति उसे मना कर दिया। जब मना किया यानी उसमें रोक लगा दी। जब उसे रोक लगा दी तो जो होता है ये असंवैधानिक रूप से अनुचित बताते हुए तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास हस्तक्षेप करने का आग्रह लिया, ठीक है, वहाँ पे गया है, ठीक है। तो आप आगे बात करते हैं। आप आप लोग समझते हैं कि क्या है एंटी बिल, एंटी यानी क्या है एंटी नीट बिल? तो चलिए बात करते हैं। दरअसल ये विवाद तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स बिल 2021 LA बिल नंबर 43 और ऑफ, ठीक है, 2021 से शुरू हुआ था, जो एक एंटी नीट बिल है, ठीक है। अगर इस एंटी नीट बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती तो तमिलनाडु में नीट की परीक्षा रद्द हो जाती, ठीक है, रद्द हो जाएगी। अगर यहाँ राष्ट्रपति जो होता है यहाँ पे न रोक लगाती तो तमिलनाडु में जो होता है नीट की जो होता है नीट बंद हो जाती है अब तक, ठीक है, बिना परीक्षा लिए। आगे बात करते हैं। नीट परीक्षा रद्द हो जाएगी, ठीक है। ये MBBS BDS समेत अन्य यूजी मेडिकल कोर्स में बिना नीट यूजी के एडमिशन हो सकेंगे। नीट यूजी की बजाय आगे लिखा हुआ है नीट यूजी की बजाय 12वीं क्लास यानी 12वीं क्लास में प्राप्त मार्क्स के आधार पर डॉक्टरों की पढ़ाई करना संभव हो सकेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो होता है नीट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, और वहाँ के तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि अगर 12 में अगर अच्छी उसकी मार्क्स है, ठीक है, अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो 12 के आधार पर, अगर उसकी प्रतिशत के आधार पर होता है, उसको मार्क्स पर आधार पर डॉक्टरी की पढ़ाई करना उसको संभव हो सकेगा, यानी उसे संभव हो सकेगा। तो उसी पर वहाँ के तमिलनाडु की सरकार ने कहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा और। तमिलनाडु सरकार ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी के खिलाफ राज्य सरकार लंबे समय से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। यहाँ राष्ट्रपति ने यानी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति ने एंटी बिल पर लगाई थी रोक। क्या सच में अगर रोक लगाई थी? तो सच में रोक लगाई है। तो नीट की अनिवार्यता खत्म करने कारण के एंटी नीट बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा जांच किए जाते हैं। गृह मंत्रालय में बताया गया कि राष्ट्रपति की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है मंजूरी जो होता है देने से तो इनकार कर दिया। ये पत्र तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया, ठीक है। जिससे होता है विधायी प्रक्रिया औपचारिक रूप से बंद हो गई। अब राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, ठीक है, चुनौती दी है। आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट से सरकार की मांग, यानी तमिलनाडु की सरकार होता है अब सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है, ठीक है। तो चलिए आप पूरा प्रक्रिया जानते हैं। तो तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नीट ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के पृष्ठभूमि के छात्रों के नुकसानदेह और राज्य विधानसभा ने लगभग सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया
था, कर दिया था ये अंडरवेकेट ऑन रिकॉर्ड मीसा। आगे बात करते हैं इंटरवेट रोड मीसा। रोहतागी मेहता द्वारा दायर याचिका राष्ट्रपति द्वारा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करने की चुनौती देती है। तो इसकी पैरवी सीनियर एडवोकेट पी विल्सन कर रहे हैं। ठीक है, विल्सन यानी इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा आगे और बात करते हैं। सरकार ने कोर्ट से, यानी इसमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो होता है गरीब, यानी गरीब स्टूडेंट जो होता है जिसमें नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके होता है वो उसके डॉक्टर बनने का सपना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट यानी और राष्ट्रपति इस पर रोक लगा दी। यहाँ पे जो होता है, यहाँ तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो होता है नीट की एग्जाम यानी नीट को एग्जाम जो होता है रद्द किया जाए, हटाया जाए, जिससे वो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, यानी पहले राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति मना कर दिया, इसमें रोक लगा दी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कि हमारी जो है मांग को यहाँ पे पूरी नहीं की जा रही, तो जिसमें वो क्या होता है, तमिलनाडु सरकार के कहते हैं ये जो होता है ये कानून के खिलाफ जा रहा है, तो उसीलिए वहाँ पे गया, तो वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो होता है रोक लगा दी गई है। तो थोड़ा आप चलिए आप आगे बात करते हैं। आगे लिखा है सरकार ने कोर्ट अनुरोध किया कि वह मंजूरी न देने फैसले के असंवैधानिक घोषित करें और विधेयक पर उसके अच्छे बुरे नतीजे के आधार पर फिर से विचार करें, और याचिका से कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह फैसला मनमाना है। ठीक है, यहाँ बताया है कि यह मनमाना फैसला है उसका। थोड़ा आगे बात करते हैं। नीट के प्रभाव पर राज्य के आंकड़ों पर आधारित नतीजे नजरअंदाज करता है और राज्य विधानसभा की स्वायत्तता को कमजोर करता है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति का ये कदम संवाद और विधायी क्षमता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी होता है बताया गया संवैधानिक होता है पर होता है क्या होता है उल्लंघन करता है कौन, राष्ट्रपति, उसका कहना तमिलनाडु सरकार का कहना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये देख लिए, और इसमें बताया गया है कि नीट यहाँ पे खत्म हो, नीट को होता है नीट के एग्जाम को रद्द किया जाए, जहाँ पे होता है 12 के आधार पर अगर कोई मेडिकल कोर्स करना चाहता है तो 12 में होता है उसकी ज़्यादा जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसको अच्छे कॉलेज यानी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने कहा है, लेकिन राष्ट्रपति का कहना है कि वो उसमें रोक लगा दी है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है जिसमें रोक लगा दी है, राष्ट्रपति यानी वो सोच रही है कि अगर तमिलनाडु ऐसे ही करेगा तो और भी अदर राज्य यानी उसके कर सकता है, तो इसीलिए उस वहाँ पे रोक लगा दी है। ये एंटी बिल जो होता है 2021 को लाया गया था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो कोई डाउट है, आपकी क्या राय है, आप इसमें क्या आपकी होता है नीट एक्सपीरियंस है, आप बता ही सकते हैं क्या ये सच में होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को यही तो एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।